Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are just discussing about syllabus of your subject organizational behavior. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे जस्ट सिंपली सिलेबस को आपके सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, जो कि आपके बीबीए सेकंड सेमेस्टर में है। ये टोटली आपका एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। और इस सब्जेक्ट का आपका कोड है BBA एंड 205। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आपकी टोटल 5 यूनिट्स हैं और सिलेबस इसका मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। यूनिट 5 में आपका टॉपिक्स दे रखे हैं, उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, उनका ओवरव्यू लेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टर्म ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। पहले हम टर्म के बारे में समझेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, जो कि आपका सब्जेक्ट है और उसमें रिगार्डिंग उसके डिफरेंट टॉपिक हैं, ठीक है। जो आपकी टर्म है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये आपकी बनी है 2 शब्दों से। क्या क्या शब्द आते हैं आपके? एक तो ऑर्गेनाइजेशन प्लस बिहेवियर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हम डिफाइन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को जब 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ किसी डेलिब्रेटली स्ट्रक्चर्ड सेटअप में और वर्क करते हैं इंटरडिपेंडेंट वे अचीव करने के लिए कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को, यानी कि 2 या 2 से अधिक जो पर्सन काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा। तो इस रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एक प्ले करती है मेजर रोल हमारे जीवन में। हम पॉसिबली नहीं सोच सकते किसी सिंगल मोमेंट अपनी लाइफ में कि हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये हुआ आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है बिहेवियर। क्या होता है बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में? मतलब जो लोग हैं, जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या बिहेवियर है पीपल का जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं अचीव करने के लिए कॉमन गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को। तो दूसरे शब्दों में इसमें इन्वॉल्व होता है बिहेवियर में अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड दैट फैक्टर्स विच अफेक्टिंग their performance and interaction among the organizational behavior, ठीक है। तो सिंपली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? ये कंसर्न्ड होता है आपके अंडरस्टैंड करने में, प्रेडिक्शन करने में, मैनेजमेंट में ह्यूमन बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हुआ आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब इसके रिगार्डिंग क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, वो यानी कि इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फिर आपका अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स। अब इसमें मॉडल्स आ गए। मॉडल्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में? इसमें हम मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। सिंपली इसमें आपके कुछ मॉडल्स दे रखे हैं, उन मॉडल्स को हम पढ़ेंगे जिसमें आपके आ जाते हैं ऑटोक्रेटिक मॉडल आ गया, कस्टोडाइल मॉडल आ गया। ये सारे मॉडल्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे अलग अलग, ठीक है। और क्या चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए। मतलब ऐसा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक सिंगल इशू आ जाए या सिंगल चैलेंज आ जाए, इसमें भी डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि कुछ मैनेजरियल चैलेंजेस, मतलब मैनेजरियल लेवल पर चैलेंजेस आ गए, और वर्क प्लेस इशू एंड चैलेंजेस, मतलब जिस आप काम करने की जगह में आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आपस में लोगों में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, सब एक बात पे अग्री नहीं कर रहे एम्प्लॉयज़ तरीके से। ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंजेस आ गए, कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट आ गया, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आ गए, ग्लोबल चैलेंजेस, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस। फिर उसके अलावा ये चैलेंजेस हो गए। मॉडल्स के बारे में मैंने बताया आपको कौन कौन से मॉडल्स मिलेंगे, और बाकी का जब हम टॉपिक करेंगे ना तो और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। और क्या इम्पैक्ट होता है ग्लोबल और कल्चरल डाइवर्सिटी का ओबी पर,
या ओबी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है ग्लोबल और कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ ओबी। ठीक है, तो यहाँ तक थी आपकी फर्स्ट यूनिट। ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन, नेचर, स्कोप हो गया ओबी का, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हो गई ओबी की, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मॉडल्स ऑफ ओबी, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ ओबी। फिर आती हैं आपकी यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में क्या है, इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर टर्म क्या इंडिकेट कर रही है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 बंदे काम कर रहे हैं, 10 इंडिविजुअल हैं, तो हर किसी का नेचर, बात करने का तरीका, काम को करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इस टॉपिक में इंडिविजुअल बिहेवियर में हम इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इंडिविजुअल बिहेवियर का। फिर हम पर्सनालिटी पढ़ेंगे। पर्सनालिटी मतलब लोगों की पर्सनालिटी होती है, अलग अलग नेचर की पर्सनालिटी है। मतलब कोई पर्सन के बॉडी जेस्चर से, उसके पॉस्चर से हमें उसकी पर्सनालिटी के हम बारे में बता देते हैं। कुछ कपड़ा पहनने के तरीके से उसकी पर्सनालिटी को हम जज कर लेते हैं। मतलब कलर कॉम्प्लेक्शन है किसी में, कोई बहुत फेयर है, स्लिम है, या बहुत बैलेंस है, तो उस तरीके से क्या पर्सनालिटी को देख के, क्या उसके पर्सोना को देख के हम क्या अनुमान लगाते हैं, ये सारी टर्म है। मतलब कुछ ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट के बेसिस से है, जो कि हम ऑर्गेनाइजेशन में इन चीज़ों को भी हम मतलब देखते हैं और हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, ये चीज़ों को देखने का तरीका। हर किसी पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं हो सकता, सबके वैरी करते हैं थॉट्स। मतलब मैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ देख रही हूँ, दूसरा उस चीज़ को किसी अलग वे में देखेगा। मतलब जैसा मैं सोच रही हूँ सेम वैसा तो नहीं समझेगा, उससे कुछ डिफर ही समझेगा। तो परसेप्शन आ गया। और इसका क्या रोल होता है इंडिविजुअल की डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में। लर्निंग को हम पढ़ेंगे, मतलब कैसे लोग सीखते हैं। लर्निंग क्या एक तरीके से अनएंडिंग प्रोसेस है, मतलब ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, कंटिन्यूसली है, एक एवर लास्टिंग है। मतलब बुढ़ापे तक इंसान सीखता रहता है अपने जीवन में। आज उसने कुछ सीखा, वो अडेप्ट कर लिया, कल उसने कुछ और सीखा। तो लर्निंग क्या है, पूरी ज़िंदगी चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। छोटे क्लास में हम प्ले ग्रुप में रहते हैं, प्ले ग्रुप के बाद हम एनसी सेक्शन में आते हैं, एलकेजी में आ गए, यूकेजी में आ गए, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ गए। मतलब हम बचपन से लेके सीख रहे हैं। स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उससे पहले अपनी मतलब पेरेंट्स से सीख रहे हैं, जो हमारी मम्मी हैं, हमारे पापा हैं, दादा दादी हैं। मॉरल वैल्यूज़ सीख रहे हैं हम अपने ख़ानदान से, अपने परिवार से। तो चीज़ें चलती चली आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हम लर्निंग को किस वे में देखते हैं, क्या होती है लर्निंग, उसको हम एक सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे, लर्निंग। ठीक है, फिर हायरार्की ऑफ नीड्स, ये आपने मैस्लो की थ्योरी पढ़ी होगी मैनेजमेंट में भी। ठीक है, मैस्लो की जिसमें बेसिक नीड है, यानी कि जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है। फिर आपकी आगे इसमें आपके 5 स्टेप करके हैं, इस तरीके से आपकी नीड्स चलती रहती हैं मैस्लो की थ्योरी। तो हायरार्की ऑफ नीड्स में वो आई। थ्योरी आई आपकी एक्स और वाई मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है, ये मैकडॉगर ने दी थी, एक्स और वाई थ्योरी। ठीक है, तो इस थ्योरी को हम पढ़ेंगे, ये आपकी। और फिर आपकी एक हाइजीन थ्योरी है, फिर एक ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। ये सारी आपकी थ्योरीज हैं जिसमें नाम मेंशन है 1 बाय 1। इनको एक सेपरेट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक डिस्कशन हो गया आपकी यूनिट 2, यूनिट फर्स्ट और सेकंड का। आइए चलते हैं यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में आपके आते हैं बिहेवियर डायनामिक, जिसमें आपका इंटरपर्सनल बिहेवियर, कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। कम्युनिकेशन भी एक आपका सब्जेक्ट है, बिजनेस कम्युनिकेशन। और सब्जेक्ट में भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन क्या है, एक तरीके से एक एक्सचेंज है। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ऑफ ओपिनियंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे हम फ़ोन पे किसी अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं, क्या है, एक इन्फॉर्मेशन पास हो रही है दूसरे पर्सन पर।
तो कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है, मतलब वन वे कम्युनिकेशन कभी भी नहीं होगा। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है, मतलब दो पर्सन का होना मैंडेटरी है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, फिर ट्रांजैक्शन एनालिसिस, इसमें आपका एक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जोहारी विंडो, ये भी एक टॉपिक है सेपरेट। फिर लीडरशिप की थ्योरीज आ जाएंगी, जो कि आपने मैनेजमेंट में भी पढ़ी होंगे, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में, OB में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, ठीक। फिर लीडरशिप के स्टाइल, जिसमें आपके ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो गए, लेजी फेयर स्टाइल हो गए, ठीक है, इस तरीके से। और हमारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या स्टाइल होते हैं लीडरशिप की, ठीक। तो यूनिट 3 तक ये कंप्लीट हुआ। अब यूनिट 4 की बात करते हैं। इसमें आते हैं ग्रुप बिहेवियर, मतलब ग्रुप में लोग आपस में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके बिहेवियर के बारे में हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ग्रुप मतलब कितने तरीके का होता है, क्या इसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है, क्या टाइप्स होते हैं ग्रुप के, फिर किस तरीके से स्ट्रक्चर है ग्रुप डिसीजन मेकिंग का, टीम क्या होती हैं, ग्रुप क्या होते हैं, तो टीम वर्सेस ग्रुप, कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजिंग टर्म्स, इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप डायनामिक्स, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। फिर आ गया आपका यूनिट 4 तक यहाँ कंप्लीट। यूनिट 5 में आ गए आपके मैनेजमेंट ऑफ चेंज, मतलब चेंज कैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, उसको अडेप्ट करने में दिक्कत होती है, लोग एकदम से उसको अडेप्ट नहीं कर पाते। तो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जब चेंज होता है तो हम कैसे उसको मैनेज करते हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज आ गया। चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, रेजिस्टेंस टू चेंज, अप्रोचेस टू मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। फिर आ गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, पावर एंड पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ऑफ आपका रिसेंट एडवांटेजेस इन OB, ठीक। ये थे आपके टॉपिक्स और ये मैंने इसका दिया ओवरव्यू, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सिलेबस को, ठीक है। और अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम इनसे आगे मतलब यूनिट वाइज टॉपिक वन ऐसे कर करके अपने टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ओवरव्यू समझ आया, ठीक है। तो एक बार हम इसको गो थ्रू करते हैं जिससे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।